सो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कॉमर्स के ऊपर। और पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को आर्ट्स के बारे में बताया था, आर्ट्स के सब्जेक्ट्स बताए थे, उसमें स्कोप बताया था कि क्या है क्या नहीं है, जॉब्स वगैरह बताई थी। जैसे कि हर फील्ड के अंदर ना बहुत सारी जॉब्स होती हैं, हर फील्ड के अंदर जो है वो सब्जेक्ट्स अच्छे होते हैं, हर फील्ड के अंदर जो है वो नॉलेज ही मिलती है और नौकरी लगती ही है। बस वो एक चीज़ होती है कि डिपेंड होता है हमारे इंटरेस्ट के ऊपर, हमारे नॉलेज के ऊपर कि हम उस चीज़ को कितना पसंद करते हैं। ओके, तो आज कॉमर्स के ऊपर बात कर रही हूँ मैं। और कॉमर्स के अंदर आपको एक चीज़ पता लग रही होगा, कॉमर्स का मतलब वाणिज्य होता है हिंदी में, तो जिसको हम लोग बोलते हैं व्यापार। ठीक है, व्यापार को बोला जाता है इंग्लिश में बिजनेस। तो अगर आप लोगों का इंटरेस्ट जो है जैसे बिजनेस फील्ड के अंदर होता है, ठीक है, बैंकिंग फील्ड के अंदर होता है, फाइनेंशियली फील्ड के अंदर होता है, आपको कैलकुलेशंस करने में मजा आता है, कैलकुलेशन वाले वर्क्स आपको अच्छे लगते हैं, जैसे क्लैरिकल वर्क्स होते हैं वो अच्छे लगते हैं, तो आपको कॉमर्स फील्ड जो है वो चूज करनी होती है। और इसके अंदर जो है वो काफी कुछ सीखने के लिए मिलता है आपको, राइट। तो देखो, सबसे पहली चीज कि 11th में जब आप कॉमर्स चूज करते हैं, जैसे मैंने आर्ट्स में बताया था। और एक चीज जो बच्चों को ना बहुत डाउट रहता है स्पेशली आईएएस के ऊपर, मतलब कि अगर उन्हें सिविल सर्विसेज में जाना है, यूपीएससी में जाना है, तो वो ये सोचते हैं कि आर्ट्स वाले ही सिर्फ जा सकते हैं या फिर सिर्फ पीसीएम वाले जा सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप वो अगर यूपीएससी में जाना है, आईएएस आईपीएस करना है, तो आप किसी भी फील्ड से जा सकते हैं। वो सिर्फ मैं इसलिए बोलती हूँ ताकि आर्ट्स के अंदर वो सब्जेक्ट्स आपको देखने के लिए मिलते हैं जो सब्जेक्ट्स आपको यूपीएससी वाले एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि पीसीएम वाले बच्चे जो है वो उसमें नहीं जा सकते, हर कोई फील्ड का बच्चा जो है वो उसके अंदर एग्जाम दे सकता है। बस ये है कि पीसीएम के अंदर जो सब्जेक्ट्स होते हैं, और अगर आप कैपेबल हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री करने का आपको मन है, आपको पसंद है, और आप 90% अबव वाले कैपेबल बच्चे हैं, तो आप पीसीएम कर सकते हैं और तब भी आप यूपीएससी में जा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सब कुछ इंटरेस्ट के ऊपर होता है, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बोला, राइट। तो देखो, कॉमर्स है 11th क्लास के अंदर, और इसके अंदर आप लोगों को क्या क्या देखने के लिए मिलता है। जैसे कि अगर मैं आप लोगों के सब्जेक्ट्स की बात करूँ कि इसमें आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स देखने के लिए मिलेंगे, तो यहाँ पर आप लोगों को बिजनेस देखने के लिए मिलता है, जो कि बेस ही इस फील्ड का है, वो सब्जेक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों को अकाउंट्स देखने के लिए मिलता है। अकाउंट्स आप लोगों को क्या देता है, बैंकिंग नॉलेज प्रोवाइड करता है, लाइक कि आप लोगों को बैंक में किस चीज में क्रेडिट क्या है, डेबिट क्या है, लेन देन किसे कहते हैं, बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है, तो वो सारी चीजें आपको अकाउंट्स में देखने के लिए मिलती हैं। ओके, उसके बाद में आगे जो है आप लोगों का इसके अंदर इकोनॉमिक्स हो जाता है या फिर मैथ्स हो जाता है। ये आपको ऑप्शन मिलता है, तो आप इसके अंदर ले भी सकते हैं, इकोनॉमिक्स से भी आप कर सकते हैं कॉमर्स को, या फिर आप मैथ्स के साथ भी कर सकते हैं। एक चीज का आपको ध्यान रखना है, अगर आपके पास बेसिक मैथ था 10th क्लास में, जैसे अभी क्या हो रहा है, चॉइस चल रही है, जैसे पहले हमारे टाइम में तो चॉइस नहीं होती थी, मैथ्स एक ही होता था। अभी 10th के अंदर आपको चॉइस दी जाती है कि आप बेसिक मैथ्स लेना चाहते हैं और यू वांट टू टेक स्टैंडर्ड मैथ्स। तो इफ यू हैव स्टैंडर्ड मैथ्स, देन आप जो है सिर्फ इकोनॉमिक्स मतलब कि कॉमर्स के अंदर मैथ्स ले सकते हैं, या फिर आप पीसीएम में मैथ्स ले सकते हैं, या फिर आप पीसीबी कर रहे हैं उसके साथ मैथ्स लेना चाहते हैं, तो भी आपके पास जो है वो स्टैंडर्ड मैथ्स ही होना चाहिए। बेसिक मैथ्स जिसके पास होगा वो बच्चे 11th 12th के अंदर मैथ्स नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप इकोनॉमिक्स भी ले सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर आप लोगों के हो जाता है बिजनेस हो जाता है, अकाउंट्स हो जाता है, इकोनॉमिक्स हो जाता है, फिर उसके बाद में हिंदी इंग्लिश जो कि कोर सब्जेक्ट होता है, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश जो है वो कोर सब्जेक्ट्स होते हैं। ये दो सब्जेक्ट्स ना आपको हर किसी चीज में देखने के लिए मिलेंगे, मतलब आप चाहे पीसीएम लो, चाहे पीसीबी लो, चाहे कॉमर्स लो, चाहे आर्ट्स लो, हर चीज के अंदर आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो बेसिक जो सब्जेक्ट्स हैं वो यही होते हैं। जैसे मैंने 11th क्लास जब की थी, मैं तो खुद भी कॉमर्स से हूँ, और मैंने उस टाइम पर जब की तो मेरे पास भी सब्जेक्ट्स थे, अकाउंट्स था, ठीक है, बिजनेस थी, और इसके बाद में इकोनॉमिक्स थी, मैथ्स था, इकोनॉमिक्स ली थी मैंने, मैथ्स नहीं लिया था, और इंग्लिश और हिंदी थी, ठीक है। बेसिक सब्जेक्ट्स यही होते हैं आप लोगों के। और इसके अलावा में जो ये सब्जेक्ट है ना, दोनों ये ऑप्शनल है। इसके साथ में आपको ऑप्शन सब्जेक्ट्स और भी बहुत सारे मिलते हैं जो आप साथ में ले सकते हैं। मतलब वो हर स्कूल का अलग अलग क्राइटेरिया होता है, अलग अलग ऑप्शन होते हैं कि आप किस सब्जेक्ट को पसंद करते हैं, सो यू हैव टू टेक दिस, ठीक है ना। उसके बाद में एक चीज का मैं आप लोगों को बोलूंगी कि आप लोगों को वजह फील्ड चूज करते समय जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग की सुननी है, अपनी सुननी है कि मुझे ये चीज पसंद है तो मुझे ये चीज करनी है, मुझे आगे जाके ये करना है तो मुझे ये लेना है। ना दोस्तों के चक्कर में पढ़ना है, ना पेरेंट्स के चक्कर में पढ़ना है। पेरेंट्स जो है ना, ये रहता है कि हम डॉक्टर हैं तो आपको भी डॉक्टर ही बनना है, पीसीबी लो। अब उनका बच्चा चाहे जो है वो छिपकली को देखने तक से डर जाता हो, लेकिन उसे डॉक्टर ही बनवाना है। तो जो चीज में बच्चे का इंटरेस्ट है, हो सकता है कि वो उसकी जीके बहुत अच्छी हो सकता है कि उसकी साइंस बहुत अच्छी है, या फिर हो सकता है कि उसकी हिस्ट्री जो है, लर्निंग स्पीड बहुत अच्छी है, तो वो अलग अलग फील्ड में भी जा सकता है। मैथ्स बहुत अच्छा है अगर, तो वो पीसीएम ले सकता है, ठीक है ना।
तो आप लोगों को अपना इंटरेस्ट देखना है और पेरेंट्स को भी ये चीज़ समझनी चाहिए। स्टिल कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बच्चों पर थोप देते हैं कि ये बनना है तो यही बनना है, तो वो चीज़ अभी हमें नहीं करनी है। ओके, तो इस तरीके से आपको कॉमर्स का ये चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। अब एक चीज़ जो है वो आ जाती है, सेकेंड चीज़ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मैम इसमें जो है वो जॉब्स कौन कौन सी होती हैं, मतलब हमें जो है वो क्या क्या इसके अंदर जॉब प्रोफाइल देखने के लिए मिलेगी। तो फर्स्ट चीज़ मैं आपको बोल दूँ कि एक जो आपके पास इसका द्वार जो है खुल जाता है वो है बैंकिंग। ठीक है, बैंकिंग सेक्टर के अंदर ऐसा नहीं है सिर्फ कॉमर्स वाले ही जा सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर के अंदर आर्ट्स वाले भी जा सकते हैं, पीसीएम वाले भी जा सकते हैं, ऐसा कुछ कंपल्सन नहीं होता है। और बैंकिंग में आपको ना जो नॉलेज वहाँ पर आपको बताया जाता है वो सब कुछ आपको कॉमर्स से पढ़ने के लिए मिलती है। जैसे मैंने अभी आपको यूपीएससी का एग्जाम्पल दिया था, वही चीज़ है। ठीक है, तो बैंकिंग प्रोफाइल होती है और बैंकिंग के अंदर भी हजारों लाखों करोड़ों अंदर जो है वो जॉब्स होती हैं। तो आप ये मत सोचिए कि एक ही है ये चीज़, ऐसे नहीं है। क्लरिकल होती है, फाइनेंस मैनेजर होता है, सेल्स मैनेजर होता है और कंपनीज होती हैं। ठीक है ना, अगर कंपनीज में आप जाते हो तो कंपनीज में सेल्स मैनेजर है और स्टॉक मार्केट वगैरह है, बहुत सारी चीज़ें जो फाइनेंशियली जो चीज़ हैंडल होती है वो सब कॉमर्स के अंदर आती है। उसके बाद में सेकंड में अगर आप देखें तो बैंकिंग फील्ड के अंदर फिर आप सीए बन सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसको कहा जाता है और जिसकी सैलरी बहुत अच्छी होती हैं और ये भी एक अच्छी जॉब होती है। बस सब में कैलकुलेशन, मैथमेटिक्स, अकाउंट्स ये सब देखने के लिए मिलता है। सो इफ यू लाइक दीज सब्जेक्ट्स तो यू कैन टेक कॉमर्स इजीली। ठीक है ना बच्चे, तो फिर ये हो जाता है। उसके बाद में आप लोगों की क्लरिकल जॉब जितनी होती हैं, क्लरिकल जॉब जितनी होती हैं, उसके अलावा में आप लोगों का फाइनेंशियल वर्क वाली जॉब जितनी होती है वो सब कुछ आपको जो है यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। और एक चीज़ मैं बोल देती हूँ कि अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है, अगर आपको कैलकुलेशंस में मज़ा आता है या अगर आपको आगे जाके अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, मैनेजमेंट करना है, कुछ फाइनेंशियली आपको करना है तो आप कॉमर्स लीजिए। ओके, और ऐसा भी नहीं है, फॉर्म्स वगैरह जो निकलते हैं ना जब आप लोग मतलब कि आगे 11th-12th हो जाएगी, कॉलेज जाएगी, फॉर्म्स निकलना स्टार्ट होते हैं कॉम्पिटेटिव वाले, तो उसके अंदर कुछ ही सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर जो है वो पूछा जाता है कि आप किस फील्ड से हैं, इस फील्ड वाले इसको भर सकते हैं, अदरवाइज सारी फील्ड वाले हर किसी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, नो कंपल्शन इज देयर। ठीक है ना, तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। सो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। और कॉमर्स स्ट्रीम हो, चाहे आर्ट्स स्ट्रीम हो, चाहे पीसीएम हो, चाहे पीसीबी हो, जो भी लो सिर्फ अपनी मर्जी से लो, दूसरों के बहकावे में नहीं लेना है कि हमें ये चीज़ बोली गई थी तो हमने ले ली। क्योंकि ये जो टाइम है ना 11th-12th का, ये आपका आगे का फ्यूचर डिसाइड करता है, आपको आगे जाके क्या बनना है वो चीज़ आपको बताता है और वही चीज़ आपको यहाँ सिखाई जाएगी। तो किसी की बातों में नहीं आना है, अपना दिमाग से सोचना है मैं किस में अच्छा हूँ, मुझे क्या पसंद है, मुझे किस में इंटरेस्ट है, देन टेक दिस। ओके, कोई भी गाइडेंस की जरूरत हो, किसी आपके कोई माइंड में क्वेश्चन आए, सो यू कैन डू कमेंट और यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड जॉइन माई टेलीग्राम ग्रुप। वहाँ पर भी आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। आपको कोई भी डाउट होता है आप वहाँ पर अपना क्वेश्चन पुट कीजिए, आई विल रिप्लाई यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।